नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत म्यांमार को हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब म्यांमार के ही लोग भारत के खिलाफ उतर आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आज जानते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि एक्टिविस्ट ग्रुप जस्टिस फॉर म्यांमार यानी कि JFM की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि भारत के स्वामित्व वाला हथियार निर्माता म्यांमार को तटीय निगरानी उपकरणों को मुहैया करा रहा है, क्योंकि इस वक्त म्यांमार में शासन का तख्ता पलट हो चुका है और सेना के हाथ में बागडोर आ चुकी है। और ऐसे में भारत अगर सैन्य तकनीक म्यांमार को प्रोवाइड करा रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके देश के लिए हो रही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की तरफ से कई हथियार प्रणालियां म्यांमार को ट्रांसफर की गई हैं। JFM की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के द्वारा म्यांमार शासन के सशस्त्र बलों को रडार आपूर्ति और संचार उपकरण बेचे गए हैं। जहां म्यांमार में फरवरी में तख्ता पलट हुआ था और करीबन 860 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में भारत के द्वारा इस तरीके के हथियार प्रोवाइड कराना वहां की सेना को ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। जस्टिस फॉर म्यांमार के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार म्यांमार में BEL के कारोबार के माध्यम से अपनी पहुंच को और ज्यादा विस्तार दे रही है, जो कि म्यांमार के लोगों के खिलाफ है। JFM ने एक्सपोर्ट डेटा का हवाला दिया है और आरोप लगाया है कि भारत की कंपनी, जिसमें कि भारत सरकार के अधिकांश शेयर हैं, उन्होंने म्यांमार की सेना को कई निगरानी तकनीकों का निर्यात किया है। साथ ही इस एक्सपोर्ट लिस्ट में जो सामान भेजे गए हैं भारत की तरफ से, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, रडार वीडियो एक्सट्रैक्टर रिसीवर, VHF कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसर, वर्क स्टेशन हार्डवेयर, सर्वर स्टोरेज और बैटरियां शामिल है। JFM का कहना है कि यह शिपमेंट 27 फरवरी से लेकर 29 मार्च के बीच हुई है, जो कि भारत के जयपुर और बैंगलोर सुविधाओं से म्यांमार पहुंची है। और यह सब तब हुआ जब म्यांमार में तख्ता पलट हो रहा था। इसके अलावा JFM ने कई ऐसी चीजें भी लिस्टेड की हैं जिसमें कि भारत की तरफ से 12,000 से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत म्यांमार की सेना को और मजबूत कर रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता पैदा कर रही है। म्यांमार का तटरक्षक 2019 से अपनी नौसेना के तहत चालू हो गया था और इसकी प्रारंभिक तटीय निगरानी प्रणालियां भारत के द्वारा म्यांमार को दी गई। यही नहीं, JFM ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि BEL इजरायली कंपनियों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और एल्बिट सिस्टम और यूरोपीय कंपनियों जैसे कि इटली की बेरेटा और इलेक्ट्रॉनिका और स्वीडन की साप, डेनमार्क की टामा और फ्रेंच डच कंपनी थेल्स के साथ व्यापारिक समझौते करता है। भारत सरकार के अलावा BEL के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शेयरधारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डमैन स्कैच, फ्रैंकलिन टेम्पलेशन और वैनगार्ड ग्रुप एंड डायमेंशनल फंड एडवाइजर है। JFM ने कहा है कि भारत को किसी भी तरीके से अब म्यांमार के अंदर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि वहां के सैन्य बल को और मजबूती मिले और वहां लोगों की आवाज को दबाया जा सके। साथ ही उन्होंने BEL से अपील की है कि अपना ये घिनौना आचरण म्यांमार के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और वैश्विक हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो दोस्तों आपने जाना कि म्यांमार की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, लेकिन इस म्यांमार को ये नहीं मालूम कि चाइना की नजर इस पर हमेशा रहती है। दूसरी बात यह है कि भैया देश के अंदर जो राजनीतिक हलचल चल रहा है वो उनका अपना इंटरनल मामला हो सकता है, उसका भारत से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जो हथियार सौदे होते हैं वो दोस्तों पहले से किए गए हैं और उसमें जो डिलीवरी होती है, टाइम शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से उनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। और ऐसे में ये जो JFM है यानी कि ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला रहा है, भारत के हथियारों के खिलाफ, भारत की मार्केट को खराब करना चाह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को खराब करना चाह रहा है। और ऐसा समझा जा सकता है कि इस JFM को फंड दिया जा रहा है किसी विदेशी कंपनी के द्वारा कि वो भारत विरोधी अभियान चलाए और इस तरीके की बदनामी भारत की करे। दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, चलो मान लिया हमने इनको हथियार भेज दिए, उनके यहाँ सेना का शासन चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ से आटा, दाल, चावल, तेल सब कुछ जाता है, क्या हम उसे भी बंद कर दें तो बैकफुट पर नहीं आ जाएगा म्यांमार? तो इन लोगों को अकल नहीं है। सिर्फ किसी भी चीज़ को सोचने के लिए वो सिर्फ एक ही पक्ष को लेते हैं, दूसरा पक्ष नहीं लेते हैं। भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में, क्योंकि भारत के कई प्रोजेक्ट्स म्यांमार में चल रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कलादान प्रोजेक्ट। तो ऐसे में भारत अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकता है। इन लोगों को बोलने की आज़ादी है तो बोल सकते हैं, लेकिन भारत की इमेज खराब करने की कोशिश ना करें। दोस्तों आपको क्या लगता है म्यांमार के इस तरीके के प्रोपेगेंडे के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।